नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि जीपीएस किसी भी जगह का पता इतनी सटीकता से मतलब इतनी परफेक्टली कैसे लगा लेता है? तो चलिए आज मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि हमारे प्लैनेट का ये पूरा का पूरा एड्रेस सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले इस असली चुनौती को समझते हैं। सोचिए, इतने बड़ी गोल धरती पर जहां कोई निशान भी नहीं है, किसी एक जगह को ढूंढना, ये तो नामुमकिन जैसा है ना? तो इस पहेली को सुलझाने का पहला कदम क्या है? वो है हमारे नक्शे को समझना। और हमारा नक्शा क्या है? ग्लोब, जो असल में हमारी पृथ्वी का एक छोटा, बिल्कुल सही मॉडल है। देखिए, ग्लोब हमारी पृथ्वी के एकदम असली आकार को दिखाता है। मतलब ये पूरी तरह गोल नहीं है, ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और बीच में से कह सकते हैं कि थोड़ी उभरी हुई है। और इसी वजह से ग्लोब पर हमें देश, महाद्वीप और महासागर बिल्कुल सही साइज और शेप में दिखाई देते हैं। अब हमारी पृथ्वी एक काल्पनिक मतलब एक इमेजिनरी लाइन के चारों तरफ घूमती है। इसी लाइन को हम अक्ष या एक्सिस कहते हैं। ये लाइन उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल तक जाती है, ठीक बीचों बीच। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। अब हम बनाना शुरू करते हैं अपना एड्रेस सिस्टम। और पहला कदम है उत्तर और दक्षिण दिशा को पक्का करना। तो इस सिस्टम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है भूमध्य रेखा, जिसे हम इक्वेटर भी कहते हैं। ये एक बहुत ही खास, एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है जो हमारी दुनिया को बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। और जैसे ही ये बंटवारा होता है, हमें मिलते हैं दो हिस्से, उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फेयर। सीधी सी बात है, भूमध्य रेखा से ऊपर का हिस्सा उत्तरी और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब देखिए, भूमध्य रेखा के पैरेलल मतलब समानांतर और भी कई सर्कुलर लाइनें खींची जाती हैं। इन्हीं को हम अक्षांश या लैटिट्यूड कहते हैं। इनमें से कुछ तो बहुत ही जरूरी हैं हमारे लिए, जैसे कि कर्क रेखा और मकर रेखा। ये हमारे ग्लोबल मैप को डिफाइन करने में मदद करती हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। ऐसा हो सकता है कि दो जगह हैं, एक ही लैटिट्यूड नंबर पर हों, लेकिन हों वो बिल्कुल अलग अलग हेमिस्फीयर में। मिसाल के तौर पर भारत का चंद्रपुर शहर 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, वहीं ब्राज़ील का बेलो होरिज़ोंटे 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर। नंबर सेम, पर जगह है कितनी अलग। और मज़े की बात यह है कि ये जो लैटिट्यूड लाइंस है ना, यही दुनिया के बड़े बड़े क्लाइमेट जोन्स भी तय करती हैं। मतलब कहाँ ज़्यादा गर्मी होगी, कहाँ कम, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि सूरज की किरणें इन जगहों पर सीधी पड़ रही हैं या तिरछी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सिर्फ नॉर्थ साउथ पता होने से तो काम नहीं बनेगा, है ना? हमें इस पहेली का एक और जरूरी टुकड़ा चाहिए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए टोंगा आइलैंड्स और मॉरिशस आइलैंड्स दोनों एक ही लैटिट्यूड 20 डिग्री साउथ पर हैं। अब लैटिट्यूड तो पता चल गया, पर यह कैसे पता चलेगा कि वे एक दूसरे से ईस्ट में हैं या वेस्ट में, और कितनी दूर हैं? बस इसी समस्या को सुलझाने के लिए आती हैं हमारी दूसरी तरह की लाइनें, देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। ये वो वर्टिकल लाइनें हैं जो नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल तक जाती हैं। अब ये लैटिट्यूड लाइन से काफी अलग है। लैटिट्यूड तो पोल्स की तरफ छोटी होती जाती थी, है ना? पर लॉन्गिट्यूड की सारी लाइनें एक बराबर लंबाई की होती हैं और ये सारी की सारी जाकर पोल्स पर मिल जाती हैं। तो अब एक सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि ये सारी लाइनें बराबर थीं, तो गिनती कहाँ से शुरू की जाए? लैटिट्यूड के लिए तो हमारे पास इक्वेटर था, तो इसके लिए सभी देशों ने मिलकर एक फैसला किया और एक स्टार्टिंग पॉइंट चुना, प्राइम मेरिडियन। ये वो लाइन है जो लंदन के पास ग्रीनविच में रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होके गुजरती है। तो लीजिए, अब हमारी पहेली के दोनों टुकड़े हमारे पास हैं, लैटिट्यूड भी और लॉन्गिट्यूड भी। अब बस इन्हें जोड़ना है और बन जाएगा हमारा पूरा ग्लोबल एड्रेस सिस्टम। देखिए, जब ये लैटिट्यूड की लेटी हुई लाइनें और लॉन्गिट्यूड की खड़ी लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, तो एक जाल सा बन जाता है। इसी जाल को हम कहते हैं ग्रिड। और यही ग्रिड वो कमाल की चीज है जो धरती के हर एक पॉइंट को, हर एक बिंदु को एक यूनिक एड्रेस देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी घर का एक पता होता है। तो अब वापस उस सवाल पर आते हैं कि किसी जगह को कैसे ढूंढें, जैसे कि असम में धुबरी।
अब ये कोई रहस्य नहीं है, इसका ग्लोबल ग्रिड पर एक पक्का पता है। वो जगह जहां 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को काटते हैं। पर रुकिए, इस ग्रिड का काम सिर्फ लोकेशन बताना ही नहीं है, इसका एक और बहुत बड़ा काम है, और वो है पूरे दुनिया में टाइम को ऑर्गेनाइज करना। देखिए, हमारी धरती का घूमना ही अपने आप में एक नेचुरल घड़ी है, और हम लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करके टाइम का हिसाब बहुत आसानी से लगा सकते हैं। कैसे? धरती 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। इसका मतलब हुआ 1 घंटे में 15 डिग्री, और अगर इसे और तोड़ें तो हर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 4 मिनट का फर्क आ जाता है। और क्योंकि हमारी धरती वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो जगहें ग्रीनविच से ईस्ट यानी पूर्व में है, उनका समय आगे होगा, और जो जगहें वेस्ट यानी पश्चिम में है, उनका समय पीछे चलेगा। इस सिस्टम से एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। हर जगह का अपना एक लोकल टाइम होता है। भारत की ही बात करें तो गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के समय में करीब 1.25 घंटे का फर्क है। अब सोचिए, एक ही देश में इतनी गड़बड़ हो तो ट्रेनें कैसे चलेंगी? बस इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए ज़्यादातर देश एक स्टैंडर्ड टाइम अपना लेते हैं। जैसे हमारे भारत का स्टैंडर्ड टाइम लंदन के ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो देखा, जो सिर्फ एक इमेजिनरी लाइनों की पहेली लग रही थी, असल में वो एक कितना पावरफुल सिस्टम है जो हमारी लोकेशन और हमारे टाइम दोनों को कंट्रोल करता है। और ये वाकई सोचने वाली बात है ना, कि और कौन-कौन से ऐसे इनविजिबल सिस्टम हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चुपचाप चला रहे हैं।